नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। यूपी की तरह अब हिमाचल में भी दुकानदारों को दुकान पर लगाना होगा नाम और पता का बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने योगी सरकार की तर्ज पर आदेश पारित किया है। इस आदेश के सभी स्ट्रीट वेंडरों और खाद्य प्रतिष्ठानों में मालिकों और स्टाफ सदस्यों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। इस कदम को योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है। योगी सरकार ने फैसले का उद्देश्य खाने की दुकानों में स्वच्छता लाना बताया है। हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को स्वच्छ भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के समान निर्णय लिया है। कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भाया योगी मॉडल। हिमाचल में भी होटल ढाबे पर छपेगा मालिकों का नाम। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार अब योगी मॉडल को अपनाने जा रही है। हिमाचल में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए पिछले कल की तरह शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये जानकारी सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है। हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। महिलाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और 8 लाख रुपए की सब्सिडी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार के समान सम्मान भी मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए कई राज्यों की लगभग 3000 महिलाओं को तो स्वयं सहायता समूह की ड्रोन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस योजना में इन महिलाओं को 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। कंगना के बयान पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। किसान बिल को लेकर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा कि यह कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। वहीं केसी त्यागी ने कहा कि कंगना का बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का अपमान है। हिमाचल में 11,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक। हिमाचल में प्री और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 2022-23 और 23-24 की राशि रोकी गई है। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर 11,024 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राशि जारी करवाने के लिए आधार नंबर को बैंक खातों से जुड़वाने के लिए अंतिम मौका देते हुए 3 माह की मोहलत दी है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजे गए हैं। हिमाचल हाई कोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जमीन की ट्रांसफर पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पालमपुर में बनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 112 हेक्टेयर लैंड को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। चौधरी सरवन कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जानी थी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने लैंड ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश के उद्योगों को दे रहे सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। सुक्खू ने कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की तुलना में 1 रुपए प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। शिमला में एचआरटीसी के 3 काउंटरों पर मिलेगा एनसीएमसी कार्ड, लगेंगे इतने पैसे। एचआरटीसी ने यात्रियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। एचआरटीसी ने इसके लिए शिमला में 3 काउंटरों में कार्ड की सुविधा बुधवार को शुरू की। लोग माल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा
और ISBT में 100 रुपए में यह कार्ड बनवा सकते हैं। NCMC कार्ड को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह प्रीपेड कार्ड के रूप में तो काम करेगा ही, इसका उपयोग ATM कम डेबिट कार्ड के रूप में भी हो सकेगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अच्छी खबर, इन स्टूडेंट्स को दी जाएगी JEE और नीट की निःशुल्क कोचिंग। नीट व JEE परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग में चयन करने के लिए प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट आयोजित किया गया। समग्र शिक्षा अभियान और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए प्रदेश के 171 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बड़ी संख्या में छात्र इस टेस्ट में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर गई हिमाचल प्रदेश की 304 प्राइवेट बसें। हिमाचल प्रदेश से निजी बसों को जम्मू कश्मीर के लिए भेजा गया है। वहां पर चुनावी ड्यूटियों पर इन बसों को लगाया गया है। चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों को लाने छोड़ने के लिए हिमाचल से मदद मांगी थी, जिस पर यहां से HRTC की बसों की बजाय सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों को वहां भेजा, जिन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर के लिए हिमाचल प्रदेश की कुल 304 बसें भेजी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। बीते 24 घंटों के दौरान सूबे के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ मौसम के खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। कांग्रेस सरकार में अब चलेगा योगी मॉडल, रेहड़ी पटरी वालों को लगानी होगी नेम प्लेट। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने कल एक बैठक की थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, तभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है। लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंका जताई थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है, उनको अपना नाम ID लगवानी होगी, तो हमने भी इसमें यह मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। सितंबर में पहाड़ों पर गर्मी का सितम, शिमला में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में सितंबर महीने में इस बार कुछ ऐसी गर्मी पड़ी जिसने पिछले कई रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहाड़ों की रानी शिमला में भी 30 साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। इसी तरह कांगड़ा में भी सितंबर महीने के दौरान आज तक का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है। ऐसे में हालात प्रदेश के अन्य हिस्सों जैसे ऊना, धर्मशाला और सुंदरनगर के भी नजर आए। टेलीग्राम यूजर्स रहे सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। टेलीग्राम के CEO पवेल डुरोव ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर, IP एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सर्च फीचर के अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए AI का उपयोग शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर टेलीग्राम चलाने वाले कोई अवैध गतिविधि करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में टेलीग्राम यूजर सावधान रहें। PM मोदी बोले, हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पिछले एक दशक से उन सभी लोगों के लगातार प्रयासों का परिणाम है जो उसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। PM मोदी ने X पर पोस्ट कर कहा कि आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले एक दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।